महंगाई ने गरीब से रोटी का निवाला भी छीन लिया। फैसलाबाद और चिन्योट में आटा 2-4 नहीं 10 रुपए फी किलो महंगा। सनती शहर में 400 रुपए इजाफे के साथ एक मन आटे की कीमत 5,000 रुपए तक पहुंच गई। फी किलो आटा 115 रुपए से बढ़कर 125 रुपए हो गया। चिन्योट में भी रेट 110 से बढ़कर 120 रुपए किलो हो गया। तंदूर मालिकान भी रोटी की कीमतें बढ़ाने के लिए पर तोलने लगे। शहरी परेशान, हुकूमत से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, एलपीजी गैस और लकड़ी के बाद कोयला भी महंगा। चिन्योट में कोयला 6,000 रुपए मन तक पहुंच गया। शहर में 150 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं हुकूमत गरीब आदमी को रिलीफ दे। बरामदी शोबा भारी लागत और महंगी तवानाई के बायस शदीद बहरान का शिकार। पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल ने वज़ीर-ए-आज़म से एक्सपोर्ट इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। बिजली 24 रुपए यूनिट, कैप्टो पावर पर पाबंदियां खत्म और ड्यूटी फ्री दरामदात फौरी बहाल की जाएं। पीटीसी ने कपास को भी जीएसटी से मुस्तस्ना करार देने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबादी ताजिर मुश्किलात से ना निकल सके। पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के बाद पावर लूम सेक्टर्स भी मैदान में आ गया। पावर लूम सेक्टर्स का माशी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। चेयरमैन पावर लूम्स एसोसिएशन वहीद खालिद रामे कहते हैं हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो मसाइल बढ़ेंगे। बढ़ती महंगाई से आम आदमी की कुव्वते खरीद जवाब देने लगी। कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर, होलसेल मार्केटों में वीरानियों के डेरे। फैसलाबाद के ताजिर कारोबारी सूरत हाल से परेशान, कहते हैं दुकानों के किराए अदा करना भी मुश्किल हो चुका। आसमान की बुलंदियों को छूती सोने की कीमत में 3,000 रुपए कमी। 24 करात सोना 4,74,000 रुपए तोला हो गया। 10 ग्राम 24 करात सोना 2,570 रुपए कम होकर 4,06,380 रुपए तोले पर आ गया। फैसलाबाद में नई गाड़ियों और मोटर व्हीकल्स की रिकॉर्ड खरीदारी। रवा माली साल यकम जुलाई से अब तक 6 माह में 43,000 से ज्यादा नई व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन। महकमा एक्साइज की व्हीकल्स ब्रांच को 86 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड आमदन। गुज़िश्ता की निस्बत रवा बरस 44 करोड़ रुपए जायद टैक्स जमा कर लिया। फैसलाबाद में मंकी पॉक्स से केस पड़ने लगे। अलाइड अस्पताल 1 में जेर इलाज एक और खातून को मंकी पॉक्स का शुबा। मुतासरा खातून मरीजा मदीना टाउन की रिहायशी है। नमूने तस्दीक के लिए NIH इस्लामाबाद भिजवा दिए गए। फैसलाबाद में इससे कबल भी 2 खवातीन मंकी पॉक्स का शिकार हो चुकी हैं। खुश्क सर्दी और स्मोक से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमे मौसमियात के पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। 31 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक्सिंग और चिन्योट में भी हल्की बारिश का इम्कान। साल 2023 गुजरा। 2024 के बाद 2025 का सूरज भी मंजिल की जानिब गामजन। जंग में 5 अरब 15 करोड़ रुपए की लागत के 2 मेगा सीवरेज प्रोजेक्ट ताहाल पाया तकमील तक ना पहुंच सके। जोन 1, जोन 2 और जोन 3 समेत किसी भी टाउन में काम मुकम्मल ना हो सका। मंसूबों में ताखीर से मकीन सीवरेज और गंदे पानी के मसाइल में डुबकियां खाने लगे। फैसलाबाद सिटी के 25 इलाकों के यूनियन काउंसिल्स और कॉलोनियों से मुलहिका सड़कों की बहाली का फैसला। 25 करोड़ लागत से सत्याना रोड, गुलाम मोहम्मदाबाद और डी ग्राउंड की सड़कें बहाल होंगी। गुलिस्तान कॉलोनी, नूरपुर, मदनपुरा और अहमद नगर दीगर इलाकों की सड़कों की भी बहाली होगी। फैसलाबाद मिल्लत रोड और अतराफ के रिहायशियों की मुश्किलात कम होने लगी। वासा का 20 जनवरी तक 2 बड़े मंसूबे मुकम्मल करने का ऐलान। 30 जनवरी से कबल मंसूबों की तकमील के बाद सड़क की तामीर की भी नवीद सुना दी गई। MD वासा फैसलाबाद में जारी तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल कराने के लिए मुतहरिक। साकिब रजा ने ठेकेदारों से प्रोग्रेस रिपोर्ट सर्टिफिकेट मांग लिए। गैर जरूरी ताखीर करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। झंग के जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस में खवातीन और बच्चों की सहूलत का इकदाम। शोरकोट और अहमदपुर सियाल में फैमिली केसेस के फरीकैन के लिए मखसूस कमरे बनाने का फैसला। बच्चों के लिए खिलौने, झूले और दीगर सामान होगा। खवातीन साइलिन के लिए वॉशरूम्स भी तामीर होंगे।
فیصل آباد میں نہریں بھی خوبصورت بنائی جائیں گی۔ رخت برانچ کینال، گوگیرا اور جھنگ برانچ کے اطراف میں گھاس لگانے کا فیصلہ۔ رخت برانچ کے گھر لگانے کے لیے 14 لاکھ کی گھاس خریدی جائے گی۔ محکمہ انہار اور پی ایچ اے مرحلہ وار نہروں کی خوبصورتی پر کام کریں گے۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں بلدیاتی حد بندی کے کام کا آغاز۔ ڈویژنل کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کو ذمہ داریاں تفویض۔ شہری اور دیہی علاقوں کی حد بندی کی جائے گی۔ حد بندیوں کے بعد حلقہ بندیاں بھی کام شروع کیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال چنیوٹ کے سیکیورٹی گارڈز کی تنخواہوں کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ ستمبر، اکتوبر اور نومبر کی تنخواہیں نہ ملنے کے باعث گھر چلانا مشکل ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال جھنگ کے گارڈز بھی مالی مشکلات کا شکار۔ نجی کمپنی نے سیکیورٹی گارڈز کو 4 ماہ سے تنخواہیں ادا نہ کیں۔ سال 2025 گزر گیا، فیسکو میں بھرتیوں کے دعوے ادھورے۔ 57 لاکھ صارفین کی کمپنی میں 9000 سے زائد آسامیاں تاحال خالی۔ لائن مین، میٹر ریڈرز اور اکاؤنٹ سٹاف کی شدید کمی کا سامنا۔ فیسکو نے خالی اسامیوں کی رپورٹ پاور سیکٹر کو ارسال کر دی۔ سال 2025 میں ڈسٹرکٹ ہسپتال جھنگ لاکھوں مریضوں کی امید کا مرکز بنا رہا۔ رواں سال 7,42,151 شہریوں نے علاج کے لیے ہسپتال کا رخ کیا۔ 2,94,422 مریضوں کو میڈیکل ایمرجنسی کی سہولت فراہم کی گئی۔ جھنگ کے فنکار 2025 میں رہے بے یارو مددگار۔ 2023 میں آرٹس کونسل کی منظوری دی گئی۔ عمارت مل سکی نہ ہی عملہ، جھنگ میں آرٹس کونسل کا قیام خواب بن گیا۔ سمندری میں ٹریفک حادثات سے 3 افراد جان کی بازی ہار گئے جب 139 قریب ویگن کھڑی ٹرالی سے ٹکرا گئی۔ 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا۔ ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر فرار۔ تاحال لاش کی شناخت نہ ہو سکی۔ ایس ایس پی پیٹرولنگ مرزا انجم کمال نے ڈیوٹی پر مامور پیٹرولنگ ٹیم کو معطل کر دیا۔ چنوٹ میں لاہور روڈ پر مسافر بس کی گنے سے لدی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکر۔ 40 سالہ ٹریکٹر ڈرائیور فلک شیر موقع پر جاں بحق۔ 5 افراد زخمی، 4 کو موقع پر طبی امداد فراہم کی گئی۔ ایک شدید زخمی کو ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں موٹر سائیکل سواروں کی ٹکر سے 40 سالہ خاتون شمیم دم توڑ گئی۔ ایک شخص زخمی۔ مامو کانچن کے علاقے بنگلہ چوک گھر میں چوری کی بڑی واردات۔ ملزمان شہری کے گھر سے 8 تولہ طلائی زیورات اور نقدی لے اڑے۔ تھانہ مامو کانچن میں شہری زاہد رفیق کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ فیصل آباد میں بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑے۔ شالیمار ٹاؤن میں ملزمان کا شہری کے گھر پر دھاوا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج سٹی 41 کو موصول۔ ملزمان کو اینٹیں مارتے اور اسلحہ لہراتے دیکھا جا سکتا ہے۔ جڑوالا میں پل جکاتن کے قریب منڈی جانے والی سبزی فروشوں سے ڈکیتی۔ 3 ڈاکو ہزاروں روپے نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار۔ پولیس نے چند گھنٹے میں تینوں ڈاکو گرفتار کر لیے۔ شورکوٹ میں دن دہاڑے ڈکیتی کی مبینہ واردات۔ اڈا شہالدین پر 3 ڈاکو مٹھائی کی دکان میں گھس گئے۔ ملزمان نے شیشے توڑ کر دکان کی دراز سے 25,000 نقدی نکالی۔ ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ شورکوٹ پتن روڈ باہو پل کے قریب مبینہ ڈکیتی۔ وسیم عباس گڑھ مہاراجہ سے گنے کی پیمنٹ لے کر شورکوٹ آ رہا تھا۔ 3 نامعلوم افراد نے اسلحے کے زور پر 3 لاکھ روپے اور موٹر سائیکل چھین لی۔ لائیو کوکنگ اور باربیکیو سے نکلنے والا دھواں ماحولیاتی جرم قرار۔ شادی ہالز، بینکویٹ ہالز اور مارکیز میں 31 جنوری تک سیکشن ہڈ کی تنصیب لازم قرار۔ ڈی جی ماحولیات عمران حامد شیخ کا کہنا ہے کہ رہائشی علاقوں میں دھواں چھوڑنے والے دکاندار کاروبار بند، بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ فیصل آباد میں انتظامیہ کی جانب نو پارکنگ کے سائن بورڈ نہ ہونے کے برابر۔ شہر کی متعدد سڑکوں کے اطراف میں غیر قانونی پارکنگ کی بھرمار۔ ٹریفک کی روانی متاثر شہریوں کا انتظامیہ سے نو پارکنگ ایریا میں سائن بورڈ لگانے کا مطالبہ۔
फैसल आबाद के 40 रोड्स पर 100% स्ट्रीट लाइट्स फॉल। कमिश्नर जहांगीर अनवर की जेर सदारत इजलास। शहर की 80 सड़कों की लाइट्स फॉल करने का टारगेट था। अगले मरहले में 16 सड़कों पर काम मुकम्मल किया जाएगा। कमिश्नर ने आइंदा साल 15 जनवरी तक काम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पंजाब भर के लिए 2.5 अरब के तरक्याती फंड्स मंजूर। झंग में डी फार्म रिसर्च सब स्टेशन की अपग्रेडेशन होगी। पपीता और पपीता लीव कर्ल मंसूबे के लिए गाड़ी की पेपर क्लियरेंस बजट P&D के इजलास में मंजूर किया गया। फैसलाबाद में जहरीली बेकरी आइटम्स खाने से मियां बीवी की मौत का मामला। फूड सेफ्टी टीम्स की गुलाम मोहम्मदाबाद में मुतल्लिका बेकरी समेत तमाम बेकरियों की चेकिंग। गुज़िश्ता रात रहमान और अहलिया नताशा जहरीली बेकरी आइटम खाने से दम तोड़ गए थे। फैसलाबाद चैम्बर दरमियाने और छोटे दर्जे के कारोबार की बेहतरी के लिए मुतहरिक। स्मेडा के ज़ेर तमाम कारोबारी मनसूबाबंदी और मौक़े पर सेमिनार। सदर फारूक यूसुफ शेख का कहना था कि SMEs हमारी तरजीहात में शामिल हैं। गंदुम की पैदावार बढ़ाएं, ट्रैक्टर और नकद इनामात पाएं। हुकूमत पंजाब का गंदुम की पैदावार के मुकाबले कराने का फैसला। 5 हेक्टेयर पर गंदुम की काश्त के हामिल किसान मुकाबले में हिस्सा लेने के अहल करार। काश्तकार 31 जनवरी तक दरखास्तें जमा करा सकेंगे। झंग के काश्तकार ने गुज़िश्ता साल 71 मन फी एकड़ गंदुम पैदावार हासिल करके पहला इनाम हासिल किया था। रोज दी सैर सेहत दी खैर, जड़ा बूटा लावे ओ जिंदगी बचावे। पंजाबी जबान के फरोग के लिए झंग की इंतजामिया भी हुकूमत पंजाब के हमकदम। अहम शाहराहों पर पंजाबी जबान में आगाही बोर्ड नस्ब कर दिए। साडा शहर साड़ी जिम्मेदारी का बोर्ड भी नस्ब। शहरियों का पंजाबी जबान में बोर्ड्स की तनसीब का खैर मकदम। तानियावाला में सर्दी के मौसम में रुई के पेंचों पर गाहकों का रख। शहरी और देही इलाकों से मर्द और खवातीन बिस्तरों की रुई पिंजवाने के लिए रुख करने लगे। दुकानदार रुई की पिंजवाई 1600 रुपए मन तक वसूल करने लगे। दी हेरिटेज स्कूल फैसलाबाद में साइंस मॉडल नुमाइश का इनेकाद। तलबा ने साइंस और आर्ट्स के मुख्तलिफ मज़ामीन के शानदार मॉडल्स बनाकर पेश किए। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन खालिद हयात का मौका और दीगर ने विजिट किया। गवर्नमेंट हाई स्कूल जड़ावाला फैसलाबाद की साबिक तलबा की पज़ेराई। साल 2000 में मैट्रिक करने वालों की 25 साल बाद एलुमनाई तकरीब। ओल्ड स्टूडेंट्स का स्कूल इंतजामिया के साथ मिलकर अपनी मादरे इल्मी को बेहतर बनाने का आज़म। ज़र यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ट्रैफिक कवानीन से आगाही के हवाले से सेमिनार। तलबा और फैकल्टी मेंबरान की भरपूर शिरकत। सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर नासिर जावेद राना की खुसूसी शिरकत। सीनियर ट्रैफिक पुलिस की न्यू ईयर पर वन व्हीलिंग के खिलाफ मुहिम। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर ने खत्म नबूवत चौक में पंफलेट तकसीम किए। खुरम शहजाद कहते हैं न्यू ईयर पर वन व्हीलिंग करने वालों पर मुकदमे दर्ज होंगे। राना अबू खबीब रहमान ऑनरेरी डिविजनल स्काउट्स ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। पंजाब बॉय स्काउट्स एसोसिएशन ने तैनाती कर दी। डिस्ट्रिक्ट स्काउट्स ऑर्गेनाइजर मियां हसीब और दीगर की मुबारकबाद। जिला स्काउट्स लीडर्स ने ताउन की यकीन दहानी कराई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान के लिए अच्छी खबर। फैसलाबाद ही नहीं दुबई में भी प्रॉपर्टी खरीदना हो गया आसान। ईवान सनत और तिजारत ने दुबई की मारूफ कंसल्टेंसी मिस्टर रिलेटेड से MOU साइन कर लिया। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद राना शफकत आलम की ज़ेर सदारत इजलास। मोहम्मद अली राम में एडवोकेट तारिक मोहम्मद संघेड़ा, चौधरी मोहम्मद अकमल शाद और चौधरी राशिद गुज्जर की शिरकत। राना शफकत आलम ने कहा इलेक्शन बायोमेट्रिक होंगे। जिन वकला की फीस जमा होगी वही वोट कास्ट कर सकेंगे। मुल्क को कौम के लिए जाने कुर्बान करने वाले बहादुर सपूतों को सलाम। 29 दिसंबर का दिन शोहदाए फैसलाबाद पुलिस के नाम। शोहदाए पुलिस फैसलाबाद रीजन के एजाज में तकरीब। 187 शोहदा के अहले खाना शरीक। छंग, टोबा और चिन्नौर के DPOs भी मौजूद। RPO सुहेल अख्तर सुखेरा और CPO बिलाल उमर का शोहदा को खिराज अकीदत पेश।
سابق ہاکی اولمپئنز منظور الحسن اور رشید الحسن کی والدہ انتقال کر گئیں۔ مرحومہ عمر رسیدہ اور بیمار تھیں۔ گوجرا میں رشید الحسن کے گھر تعزیت کے لیے عزیز و قارب اور دیگر لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ رانا عمران جگنو صدر غلام محمد عباس سبزی منڈی منتخب حامیوں کا سبزی منڈی میں جشن، ڈھول کی تھاپ پر رقص۔ رانا عمران جگنو کا پرتپاک استقبال، آڑھتیوں کی جانب سے رانا عمران جگنو کو مبارکباد۔ فیصل آباد ہائی پرفارمنگ سینٹر میں انٹر کلب چیمپئن شپ کا آغاز، سابق کرکٹر اعجاز جونیئر نے چیمپئن شپ کا آغاز کیا۔ 83 کلبز کے مابین مقابلے ہوں گے۔ اور کمالیہ میں 3 روزہ ونٹر فیسٹیول کا افتتاح، سابق وفاقی وزیر چوہدری اسد الرحمان رمدے، امیدوار صوبائی اسمبلی چوہدری خوشی محمد جٹ کی شرکت۔ پہلے دن خصوصی گھڑ ڈانس کا انعقاد کیا گیا۔